वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में जिसमें आज हमें करेक्शन देखने को मिला। उससे पहले अगर हम मार्केट की बात कर ले तो आज पूरे मार्केट में ही हमें निगेटिविटी देखने को मिल रही है, आप देख ही सकते हो। लेकिन स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं वो है भारतीय एयरटेल, यानी एयरटेल की जो कंपनी है। आज हमें निगेटिविटी देखने को मिल रही है, वो भी करीबन 2.47% की, यानी मोर देन 2% की निगेटिविटी देखने को मिल रही है। इस गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है हम ये भी जानेंगे, और ये भी जानेंगे क्या ये गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या हमें अभी भी स्टेबल रुकना चाहिए ताकि ये और करेक्शन में कितना आएगा ये चीज़ को हम एकोमोडेट कर सकें। सबसे पहले अगर बात करें तो फर्स्ट रीज़न जो है भारतीय एयरटेल की इस नेगेटिविटी के पीछे वो है बिग एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, भारतीय एयरटेल की तरफ से एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिल रही है। करीबन 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है ये एनबीएफसी में भारतीय एयरटेल मनी की देखने को मिल रही है। मार्केट जो है इस चीज़ को नॉन कोर डाइवर्सिफिकेशन रिस्क में देख रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये नॉन कोर डाइवर्सिफिकेशन है, और एनालिसिस्ट का बोलना है कैपिटल एलोकेशन जो है ये स्लाइटली निगेटिव है। टेलीकॉम सेक्टर पे फोकस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नॉन टेलीकॉम सेक्टर्स पे इन्वेस्टमेंट करना ये सही नहीं है अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस्ट, एंड दैट इज़ द वन ऑफ द रीज़न के हमें भारतीय एयरटेल आज निगेटिविटी में देखने को मिला। जबकि कंपनी जो है इसका जो हेवी इन्वेस्टमेंट सेगमेंट रहा है ये भी इन्वेस्टर्स को एक वरी का कारण देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव रिस्क बन रहा है, प्रॉफिट पे इसका इम्पैक्ट होने वाला है, और रिटर्न ऑन कैपिटल जो है ये भी यहाँ पे हमें कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। इस वजह से स्टॉक जो है हमें इस अनाउंसमेंट के बाद ही गिरता हुआ नज़र आया। इसके अलावा जो सेकंड रीज़न देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से भारतीय एयरटेल में निगेटिविटी है वो देखने को मिल रहा है टेक्निकल जो सपोर्ट है भारतीय एयरटेल का। अब जो चार्ट देखते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों को ये चीज़ें पता होगी ही, तो वो अपने 20 डेज़ और 100 डेज़ SMA से मूविंग एवरेज जो है इससे हमें गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। जी हाँ, 100 डेज़ और 20 डेज़ SMA से, तो यहाँ पे जो है ट्रेडिंग सपोर्ट जोन के नीचे हो चुका है, और जो इस वजह से बेयरिश मोमेंटम है ये भी हायर देखने को मिल रहा है, और ये भी कारण है कि यहाँ पे ये निगेटिविटी है। और कुछ जो ट्रिगर पॉइंट्स है वो है एल्गो सेलिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडर का एग्जिट हो जाना और स्टॉप लॉस का सेलिंग होना, ये भी रीज़न हमें देखने को मिल रहा है जिस वजह से हमें भारतीय एयरटेल में निगेटिविटी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करें तो हेवी पुट ऑप्शंस जो है एक्टिविटी ये भी बेयरिश देखने को मिल रही है। ह्यूज पुट ऑप्शन जो है ये नियरली 1900 पे स्ट्राइक हमें देखने को मिल रहा है, और इंडिकेट्स जो ट्रेडर्स हैं वो हेजिंग कर रहे हैं डाउन साइड में। अब ये यूजुअली इंक्रीज करता है शॉर्ट टर्म प्रेशर को, और इस वजह से भी प्राइस जो है गिरती है। अब ओवरऑल बात कर लें तो स्टॉक करीबन हमें 4 से 5% लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में हमें गिरता हुआ देखने को मिला। अगर आप 5 दिन का चार्ट यहाँ पे देख ले तो देख सकते हैं मोर देन 5.5% तक ये ट्रेडिंग सेशन जो गिरता हुआ देखने को मिला, और 4 महीने का जो लोअर से लोअर हिट है वो लेवल पर ये आ चुका है। सो आज का जो एक पार्ट था ये कंट्रीब्यूशन ही था डाउन ट्रेंड में, और सेक्टर और मार्केट प्रेशर दोनों भी यहाँ पे एयरटेल पे देखने को मिले, यानी टेलीकॉम सेक्टर स्लाइटली वीक ही चल रहा है, और साथ ही साथ ब्रॉडर मार्केट भी डिक्लाइन है, वो भी प्रेशर यहाँ पे देखने को भारतीय एयरटेल पे मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर एक क्विक समरी की बात कर ले हम, तो क्विक समरी में एनबीएफसी का एक्सपांशन प्लस बेयरिश टेक्निकल ब्रेकडाउन प्लस निगेटिव सेंटिमेंट्स, ये सभी रीजंस एक साथ भारतीय एयरटेल को ड्रैग डाउन करने में जो है यहाँ पे मददगार रहे हैं। कोई मेजर स्कैम नहीं है, कोई मेजर रेगुलेटरी इशू नहीं है, कोई मेजर अर्निंग शॉक जो है वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब एक शॉर्ट टर्म आउटलुक यहाँ पे गिरावट का देखने को मिल रहा है। वहीं पे एक सपोर्ट की बात करें, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें 1850 से लेके 1870 पे देखने को मिल रहा है, और रेजिस्टेंट लेवल 19,020 से 19,050 पे देखने को मिलता है।
तो वहीं पे अगर 19,000 के बिलो आ जाता है तो वीक मोमेंटम यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए देखने को हमें मिल सकता है। तो बेसिकली हमने देखा कि एयरटेल के पीछे जो गिरावट एयरटेल की गिरावट के पीछे के जो रीजंस थे वो भी जाने। अब ये जो गिरावट है किसी मेजर इशू की वजह से नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक उनकी डील सबसे पहले और एक मार्केट के प्रेशर, ये दोनों चीज़ों की वजह से इस गिरावट जो है ये है। इस गिरावट के चलते पैनिक होकर किसी भी तरह का सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और साथ ही साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि ये गिरावट सस्टेनेबल रहने के कोई ख़ास चांसेस भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। तो जो लोगों ने टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखा है वो लोग डेफिनेटली इस चीज़ को पॉजिटिव ले सकते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह से ले सकते हैं, क्योंकि करीबन लास्ट 4 सेशन में अगर ये 5% की गिरावट में है तो ऑब्वियस है दिस इज़ वन ऑफ द बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉन्ग टर्म ट्रेडर। दैट डजेंट मीन कि यहाँ पे पूरी तरह से बेच बूझ के एग्जिट करने वाला सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दिस information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. Before buying, please ask your financial advisor. Thanks for watching.